अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, रमज़ान ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी भी शिकायतें वहीं की वहीं हैं। सहूलत गो बाज़ार में तो कहा जा रहा है कि रेट्स ठीक हैं, लेकिन सहूलत गो बाज़ार के अलावा रेट्स किस तरह से मैनेज हो रहे हैं ये आज हम देखने आए हैं। पैरा के साथ हम यहाँ पर चेक करने आए हैं कि क्या चीज़ किस भाव मिल रही है। यहाँ पर कुछ परचेजिंग भी हो चुकी है और साथ सुहेब साहब हमारे साथ SDO पैरा मौजूद हैं। इनके पास मॉडल टाउन का तमाम एरिया है। यहाँ पर नए नए आए हैं, पहले किसी और इलाके के थे, अभी यहाँ पर नया नया चार्ज संभाला है। चार्ज संभालने के बाद इनका गालिबन ये पहला बड़ा ऑपरेशन होगा। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई, जब से आप आए अभी तो आपको मेरे ख्याल गालिबन 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्तों के अंदर आप पहले यहाँ पर विजिट कर चुके हैं? हाँ, इधर तो मेरा डेली का होता है सहूलत बाज़ार का, लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है इस पे ऑन एंड ऑफ होता है। ऑन एंड ऑफ होता है। हमने यहाँ पर पहले प्रोग्राम किया था, रेट्स का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये मेन से हट के जो बाज़ार है ना, वहाँ पे कंप्लेंट्स आ जाती हैं। अभी आपने चेक किया लोगों से? अभी मैं वही लोगों से पूछ रहा हूँ। ये सब्जी वाला अभी देखा है, इनका रेट तो ठीक था। ये चिकन इन्होंने लिया है, ये बता रहे हैं कि इनको रेट थोड़ा ज़्यादा मिला है। कहाँ से लिया भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, वो सामने से कितने किलो लिया? 1800 रुपये के दिए। कितने किलो था ये? 3 किलो। हाँ जी। मतलब 600 के हिसाब से पर केजी आपको मिला। रेट आपने देखा था उधर कितना था? नहीं देखा था मैंने। सफाई वाला लिया, सफाई वाला कलेजी पोटे के बगैर लिया, कलेजी पोटे मिक्स गोश्त लिया। फिर तो आपको 50 रुपये महंगा। कलेजी बोटे के बगैर को मार्जिन है कोई नहीं, एक साफ सुथरा गोश्त होता है ना, जिसको साफी कहा जाता है? साफी, वो साफी थोड़ा का मार्जिन है वो 20-25 रुपए, वो 20-25 रुपए। लेकिन ये 20-25 का मार्जिन ही मार्जिन ज्यादा है। ये 50 का मार्जिन है, इसको देख लेते हैं। चलें, ये ज्यादा मार्जिन है, इसको चेक कर लेते हम चेक हैं। कर बाकी ये सब्जी का रेट चेक हो गया। सब्जी का इधर मैंने देखा है, अभी एक खातून लेके गई हैं, तो ये इनका रेट तो ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये कैसे? भाई ने कुछ खरीदा है। भाईजान क्या क्या खरीदा है आपने? सर ये स्मॉल परचेजिंग किया हमने। क्या? अच्छा, ये आपने परचेजिंग डमी की? शॉपिंग किया। अच्छा, डमी परचेजिंग डमी आपने परचेजिंग की। जी हाँ। चलें, ये तो फिर आपने कहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से भी purchasing आगे चलिए। आगे यहाँ से से सारी पहले purchasing- ऑलरेडी पहले एक शो कर चुके थे। बेसिकली हम जो करते हैं ना, ये प्राइस कंट्रोल को ये इसी तरह ही करते हैं, ताकि दुकानदार भी बाद में ये ना कह सके कि जी मेरे से चीज़ नहीं लिया आपने। तो हम अपने ही बंदे होते हैं जिनको भेजते हैं सादा कपड़ों में, मार्केट में जाएं, देखें कि क्या रेट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। तो जहाँ से फिर ओवर प्राइसिंग पे चीज़ें मिलती हैं, फिर वहाँ पे हम एक्शन लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही पैरा की टीमें या तो पता लगता है जी मीडिया आ गया है, कोई भी इस तरह का इदारा आता है, तो फौरी रेट जो लिस्ट वाले हैं वो याद हो जाते हैं, इससे पहले याद नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर वैसे भी प्रोग्राम करके गया, आलू वहाँ पर 20 थे, यहाँ पर 30 रुपये किलो थे। तो मुझे दुकानदार ने ये कहा कि जी जो क्वालिटी है वो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जाके देखा क्वालिटी उधर की ज़्यादा बेहतर थी। क्वालिटी का भी कोई फर्क क्वालिटी का तो उस रेट लिस्ट पे भी लिखा है ना, दर्जा अव्वल दर्जा दोम। अब कोई तीसरी कैटेगरी तो कोई नहीं बना सकता रेट ज़्यादा करके कि नहीं। जी कहते ये रेट बहुत ही लिस्ट ठीक ज़्यादा। नहीं है। वो देखें, वो एक अलग इशू है। जब ये रेट डिसाइड होता है, इनके अपने नुमाइंदे बैठे होते हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठे होते हैं, इनके पास पूरा चांस होता है उधर कि ये रेट को एक ऐसी रीजनेबल प्राइस पे लेके आएँ कि जिसमें इनका भी नुकसान ना हो और कस्टमर का भी, उसको भी ज़्यादा जेब पे भारी ना ये दुकानदार है मेरे हम नाम है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले प्रोग्राम इनके साथ किया हुआ है, जी, तो जी। मुझे याद है। जी जी। भाईजान आलू का क्या रेट है आज? आज 20 रुपए ही आज है। 20 रुपए। सच बात है, 20 रुपए 20 रुपए जितना मर्जी ले में से। जितना मर्जी ले लो। अच्छा, मैं जब Quantity लास्ट भी टाइम बड़ी है, जितना मर्जी लेके जाए। हाँ। लास्ट टाइम में प्रोग्राम इनके पास करने हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ा सिर्फ थोड़ा सा इश्यूज होता है, हमें किराए हैं बहुत ज़्यादा हाई। बायडा 10,000, इधर 33,000 किराया, इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज बढ़ता है और कुछ नहीं है। मार्जिन हमारा वही है, ज़्यादा नहीं ले रहे हम कस्टमर से। है। मार्जिन आप नहीं ज़्यादा ले रहे हैं। मार्जिन नहीं इतना ज़्यादा ले रहे, रीजनेबल जो है वही ले रहे हैं। हाँ, किराए वाला आपका जेन्युइन हाँ इशू जी। है, क्योंकि जो मॉडल बाजार का रेट है वैसे भी जी, उससे जी। ज़्यादा आपको रेट दिया गया, जी, लेकिन फिर भी रेट उस तरह से मुनासिब नहीं है। सहूलत बाजार में तो इससे भी कम है, 5 रुपये कम होगा सहूलत बाजार में से वो जो 2 5 रुपए रुपए, का 3 रुपए, 4 रुपए ऐसे ही। हाँ जी। हर चीज़ पे कम है। अच्छा, बाकी चीज़ों के प्याज का क्या रेट है? प्याज 60 रुपए। प्याज 60 रुपए। माजी से पूछ लेते हैं। माजी साहब ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ की हो गया? ਬੇਟਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫੈਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 2000 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਬੇਟੇ ਐ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ।
ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣੀ तो अपने पल्लो रेड़ियां दे भी देंगे तो कितना फर्क पै जाएगा ਆ इन्ना तो रिस्क चल जाएगा ਬਸ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਫਲ ਅੱਧਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ अवाम के तासुरात कुछ इस तरह के ਬੱਚਾ माँ का दुख अपनी जगह माँ बड़ी मेहरबानी ये शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं साथ ये भी भाई है, देखिए ना, आपको टाइम तो लगेगा, साथ साथ ये भी हो रहा है। लेकिन जो अम्मा जी कह रही हैं, अम्मा जी का बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों ने अपना रिज़्क रोटी कमानी है, लेकिन वो एक क़ायदा ज़वाबत भी दिया है ना। अब देखें, अगर यही रेडियाँ जगह जगह आती हैं तो हमारी फ़ीमेल्स को, हमारे यही बुज़ुर्गों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि बाज़ार इतना कंजस्टेड हो जाता है कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि गुजरने की जगह भी नहीं बचती। और इवन की लड़ाइयाँ होती हैं। अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि रेडी वाले आपस में लड़ रहे थे जगह की वजह से। हाँ अब देखें, ना उसकी जगह थी ना उसकी जगह थी। ये टाउनशिप बाजार की बात है जी 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 तो मतलब ये है तो बेसिकली इंक्रोचमेंट ही है ना फिर। अब अगर गवर्नमेंट इनको एक स्पेसिफाइड एरिया दे रही है और वो रेडियाँ भी फार्म कर रही है और इंशाल्लाह ताला वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ये देखें आइए तो मेरे कैमरामैन साहब इधर आइए ज़रा थोड़ा सा पैन करें। पैरा के लोग यहाँ पर आए हैं, उसके बाद ये रेडियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो देखिए सारे अंदर चले आप गए। देख रहे हैं ना खुद ही, अब हम इनके पीछे डेली बेसिस पे होते हैं। हम जब भी यहाँ पे प्रोग्राम करने आते हैं अब बाजार भरा होता है। अब इसमें दो राय हो जाती हैं। अगर इनको उठाया जाए या इनको मतलब पेनलाइज किया जाए तो फिर एक ये सेंटीमेंट भी आ जाता है कि गरीब बंदा है। लेकिन उसके साथ साथ हमने आवाम की मुश्किल को भी देखना है। इनको तो देखना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर अपने क़ायदा ज़वाबत में आ जाएँ, वो जो मुकर्रर करदा जगह है वहाँ पे आ जाएँ, अल्लाह ताला रिज़्क रोटी फराहम कर देता है। अवाम पता क्या कहते हैं? अवाम कहते हैं जी कुछ लोग लगा रहे हैं ना तो यकीनन कोई ना कोई पैसे लेता है इनसे। ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, ये देखें, ये हर जगह ही है। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि वो आइडेंटिफाई भी हों, किसी भी इदारे में हो, सरकारी है, प्राइवेट है। और मेन चीज़ ये है कि आइडेंटिफाई करने के बाद अगर उस तरह के एलिमेंट्स को आप सजा दें ना और एग्जाम्पल बनाएं, वो एक मेन चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पैरा का मैंने ये चीज़ देखी है कि मीडिया कोई चीज़ हाईलाइट करे, कोई ऐसी एनॉमली या गवर्नमेंट या खुद से देखे या सिटीजन्स की तरफ से आए तो उस पर फौरी एक्शन होता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बाकी के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा फील्ड स्टाफ है, वो इस चीज़ को देख के कोई इबरत भी पकड़ते हैं और इस चीज़ को भी ज़हन में रखते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा कि शिकायत होगी और हम इसमें से बच जाएंगे। पहले वो गोश्त की जो बात हो रही थी, पहले हम जरा जी, जी। सामने जाके गोश्त की देख लेते हैं कर लेते हैं। कि गोश्त का क्या रेट यहाँ पर बिक रहा है। साथ ही कस्टमर भी मौजूद हैं, कस्टमर से बात कर लेते हैं जाके ताकि इन्होंने क्या हिसाब खरीदा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम क्या रेट खरीद रही हैं? सर ऐसी विंग्स लाए ने आधा किलो 200 आपने सिर्फ विंग्स लिए हैं? अच्छा, मिक्स गोश्त नहीं लिया। मिक्स ले आई। विंग्स भाईजान क्या रेट है गोश्त? 5 वो ये भी कस्टमर लेके गए हैं 600 के हिसाब से, वो बता रहे थे। आपसे नहीं लेके गए हैं? अच्छा, ये आप एक और काम क्या करें ना, ये जो रेट लिस्ट है ना भाई, इसको इस तरह लगाया भी करें, सिर्फ रखा ना करें इस तरह, ठीक है ना, ताकि जो लेने आता है उसको भी पता लग जाए। सही है। चलें जी, अब परचेजिंग पे डायरेक्ट चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जहाँ जहाँ से आपने परचेजिंग की है उनके पास पहुँचते हैं। जी तो नाजरीन, ये दुकान है, इस जगह से पहले डमी परचेजिंग की गई थी, लेकिन क्या क्या लिया सर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर लिए यहाँ से। और रेट ज़्यादा था? रेट ज़्यादा लगाया है। अदरक इन्होंने 600 रुपये पर केजी लगाई है और लहसुन 800 रुपये पर केजी लगाया है। और जो हरी मिर्च है वो इन्होंने मुझे 50 रुपये पाव दिया है, लेकिन रेट लिस्ट पे 120 रुपये है। और टमाटर 70 रुपये, इन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। ठीक है। और ये दुकानदार अब आप खुद ही देख रहे हैं कि चला गया। अच्छा, अब दुकानदार नहीं है, ये तो अक्सर इस तरह से होता है जब उनको पता लग जाता है कि हमने परचेजिंग करवा दी है, हमसे कोई परचेज़ करके चला गया है और अब कोई भी बड़ा शख्स आएगा, कोई भी इदारे के बंदा आएगा, वो मेरे ऊपर जुर्माना करके चला जाएगा, मेरी दुकान सील कर देगा। अब इन हालात के अंदर क्या होगा? दो चीज़ें, एक तो हम सील कर देते हैं, सील करेंगे अपनी, जब सील की उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे तो वो आएगा फिर ऑफिस में, फिर उसका देखा जाता है कि फ़ाइन किया जाए उस पर या कोई और उस पर पेनल्टी लगाई जाए। अब जैसे ये इधर नहीं है और सील करने के लिए ऐसा कोई जगह भी नहीं है, तो फिर इसमें ये क्या होगा कि मैं अपना एक स्टाफ का लड़का छोड़ दूंगा, आएगा तो सही ना, वो इधर क्लोज तो उन्होंने करना ही आगे, तो फिर उनको बुलाएंगे उधर स्टेशन पे, पहले ये पूछेंगे भाई भागे क्यों हैं आप। एक वायलेशन की है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भाग जाना वो एक अलग चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? ये क्या हुआ? मैं खुद हैरान हूं, मैं सब्जी लेने आया हूं, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा ये बंदा क्या आप करूं। इधर से सब्जी लेके जाते हैं?
जी जी। रेट बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, वो नहीं परचेजिंग हुई नहीं, है मुझे तो सही मिलता है रेट। सही रेट मिलता है। हाँ, तो आपको क्यों सही मिलता है? मुझे क्या पता, मैं अच्छा तो अच्छा, वो सामने मैंने तो कैश लेता हूँ इसलिए सहूलत गो बाजार हाँ बिल्कुल हाँ सामने, बेंजी में पता है। उसका रेट बेहतर है या इनका रेट मैं बेहतर वहाँ गया नहीं, पता विजिट नहीं किया, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ रेट कुछ मुनासिब है। गवर्नमेंट ने बनाया है। अच्छा, घर के करीब पड़ता है। हाँ, वो तो जो उन्होंने खरीदारी की है वो तो बहुत महंगी है। नहीं बहुत नहीं, इतना महंगी फर्क नहीं है, इतना फर्क नहीं होता, और 10-20 रुपये का फर्क होता है सारा, इतना फर्क नहीं होता। ये जैसे किसी को सबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश, गलत कर रहे हैं, मैं काम समझता कर हाँ रहे हैं। नहीं, हाँ सही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। मतलब सपोज बिहार में आलू मैं लेके आऊँ, ये 100 रुपये की तड़ी, अब यहाँ वो देते हैं 150 की तड़ी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये है कि इसकी क्वालिटी बेहतर है। रेट का खुद ही मान देखें, क्वालिटी तो वही होती है ना जो रेट लिस्ट पे लिखी होती है। हर चीज़ की 2-3 किस्में होती हैं। हाँ, समझा देता हूँ, क्वालिटी जो 2-3 होती है ना, वो अगर हो तो वो रेट लिस्ट पे मेंशन होगी, दर्जा अव्वल और दर्जा 520 रुपये। आई एम सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, 520 लिखा हुआ है सरकारी रेट, देते हैं 580 रुपये में। मैं वो कहता ये तो हम ब्लैक लेते हैं, आपके सामने देखे पर्ची लीजिए, मैंने किसी आर्डर से लिया है, तो हमें ब्लैक मिल रहा है, हम ये मतलब लिख के लगाए, ये मजबूरी है हमारी, हम इस पर नहीं सेल करते, हमारी इसमें कास्ट भी करती। बाकी बात तो देखिए, आपकी क्या करूँ। मुझे देखें आप कि ये इस तरह की एग्जांपल्स होंगी थोड़ी सी, अगर 100 दुकानदार हैं तो 10-15 की होंगी। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ जनरल बात कर रहा हूँ। दवाई भी लिया अपनी मिसेज करिए, वो जो रेट मैंने लिया मुझे ये 10% डिस्काउंट देता है, वो जो दवाई बिल है ना 10% मुझसे डिस्काउंट देता है, हालांकि मेरा वो फुप्पी का पुत्र नहीं है, लेकिन चूँकि मैं कैश लेता हूँ, मेरी महीने की दवाई 30-40 हज़ार की आ जाती है, मेरी भी मेरी मिसेज की भी, तो मैं इनसे दवाई लेता हूँ, मुझे 10% डिस्काउंट दे देता है। बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आपको इस तरह डिस्काउंट पे चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसमें ये है कि मसला ये है, अगर उसको आगे उसको 10-20 हज़ार की हाँ। जरूरत पड़ती है ना, सॉरी मेरे बेटे बराबर उसको 10-20 हज़ार लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, मुझे फ़ोन करते मैं दे देता हूँ उसको, मुझे वहाँ देता है ना, वही एक पर्सनल तलक बन गया, हालांकि मेरा उसमें तलक रिश्तेदारी कोई नहीं है। हाँ, आप किस वजह से कहाँ से आए हैं? अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, फरमाइए। SDO पैरा है ये, SDO पैरा है इस इलाके के ना। अच्छा, पैरा SDO। अच्छा, माशाल्लाह। तो अच्छा, अब ये देखें ना, मेरे ख्याल दुकानदार आ गए, ये नहीं, ये शॉप पे नहीं है, ये स्टाफ के ये शॉप पे नहीं है, ये अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज़ जो 20 रुपये वाली है वो 30 रुपये दी, उन्होंने 50% एक्स्ट्रा पे दिया, अगर वो आपको 10% मार्जिन भी दे देंगे, 27 रुपये 25 रुपये की दे देंगे, कौन देगा? नहीं वो रेट होगा आपको पहले ही ज़्यादा यार। देखना, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने दवाई ली है ना साल के तौर पर, ये वाली, इस पे जो रेट लिखा हुआ मुझे 10% डिस्काउंट दिया उसने, आकर ठीक है मेरी बात करें। अच्छा, इसके ऊपर क्या कार्रवाई है? अब इसको हम सील करेंगे करेंगे। और एक स्टाफ का गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? है उनके साथ इस इलाके के कोई नहीं, बाखुदा मेरी कोई तलक नहीं उसे। जैसे आपकी वो मैं बता रहे हैं ना मेडिकल स्टोर वाला वगैरह आपके साथ की है, और आपको डिस्काउंट भी दे देता है। 20-50 हज़ार इन्हें भी दे देते, अगर मांगा तो दे देता हूँ यार, मेरे पास होना चाहिए। फिर तो ठीक 20-50 हज़ार हमें भी दे दे, इन्हें भी दे दे। नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आपका नाम उड़ा दिया, बाद में मैं कहाँ से लूँगा आपके? इनका तो मुझे पता है ना कि मैं इनसे ले लेता हूँ, सब्जी पूरी कर लूँगा। ये वाली बात, वो 20-50 हज़ार जब आप किसी को दे देते हैं तो आपका ताल्लुक बन जाता है। पैरा आपकी वो होता है। बाकी बहरहाल, ठीक है, इधर एक बंदा हम छोड़ देंगे। वो कह रहा है कि 10-15 मिनट तक आ जाएगा बंदा, भाई कह रहा है यही शॉप नहीं की है, वो कह रहा था। कौन से भाई आपकी साथ वाली शॉप है? अच्छा, तो वो कहाँ पर गए? उन पे बात हुई है, 10-15 मिनट में आ जाता है, चलो, किसी को वो बुला लें अगर हो जाती है 10-15 मिनट में, वो इसलिए कस्टमर की तरफ गया सामान छोड़, चलें, तो जैसे 10 मिनट में वो कह रहा मैं आ जाता हूँ। चलें जी, 10 मिनट में वो आ रहे हैं। बाकी बहरहाल अभी तक हमने जितनी भी मूवमेंट की है, इसके अंदर हुआ यूँ कि एक दुकानदार जो कि हमें एक वायलेशन मिली, वो दुकानदार दुकान पर मौजूद ही नहीं है। हमारे लिए नॉर्मल बात है, जिस भी दुकान पर जाते हैं वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता, और हमारा कतई ये मकसद नहीं होता कि किसी को सज़ा मिले, उसको नुकसान हो, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि अगर तो सज़ा हो, बाकी लोग अगर हम उसको ऑन कैमरा लेकर आएँ तो बाकी लोग उससे नसीहत पकड़ें। बाकी बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आगे जो वायलेशन है उसको चेक करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, पैरा के साथ मौजूद हैं और कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। थोड़े बहुत मुनाफाखोरी के ऊपर छोड़ा जा सकता है, हल्का फुल्का मुनाफा गवर्नमेंट भी कहती है अलाउड है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुनाफा जो लोग ले रहे हैं मार्केट में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो अभी साथ सुहेब साहब हमारे साथ। साथ भाई, क्या वायलेशन मिली? एक इन्होंने जी 900 ग्राम दिया और 540 kg के हिसाब से दिया, वेट भी कम है और रेट भी ज़्यादा है।
क्या रेट भी ज़्यादा है और वेट कम रेट है? भी कम है इनका। अच्छा, वेट भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आगे आ जाते हैं। जी 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 वो कह रहे हैं कि आप रेट भी आपका ज़्यादा है, वेट भी सर- कम है। सर 900 ग्राम किलो दिया, साफ़ी का साफ तो दिया नहीं है, साफ़ी का रेट तो और है। 900 ग्राम दिया या साफ करने के बाद 900 ग्राम हुआ? बाहर साफ करने के बाद 900 ग्राम हुआ। 100 ग्राम का तो मार्जिन है वैसे चले भी। 100 ग्राम, लेकिन रेट क्या था आपका? रेट तो आपको पता सर, ब्लैक आ रही है मुर्गी 2-3 दिनों के पहले तो रेट जो चल रहा था ना, वो जो रेडिश का रेट जो चल रहा था वो ही बेच रहे थे। 15 भी चल रहा था, 415, 30, 40। ब्लैक आ रही है, हाँ इसका जी, क्या ये मतलब होता है? वो मुझे समझा दें। हाँ ये सर पीछे से जो चिकन आ रहा है ना, सप्लाई बहुत तेज़ कर दी है। मंडी तेज़ कर जाएगी तो पीछे मुर्गी डिमांड ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, डिमांड ज़्यादा, उसकी वजह से ये 3 दिन के हुआ, 3 दिन की वजह से हुआ है। पहले बिल्कुल जो रेट आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, सही बेच रहे थे। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई भी तो डिमांड में सप्लाई का तो इशू रहता है हमेशा, वो कोई इतनी बड़ी ये भी बात नहीं इंतजामिया है। को मैनेज करना चाहिए। 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में ये मसला बना है, पहले नहीं था। पहले बिल्कुल मकूर रेट आ रहा था, बेच रहे थे। ये तो आप मान लेना कि आपने महंगा बेचा। सर ये हाँ, ब्लैक आई है सर, बेचा। ये नहीं कह रहे कि नहीं बेचा, बेचा। ब्लैक आई है ना, पीछे से चिकन सबको पता है ब्लैक चल रहा है। 3 दिन हो गए, ये 3 दिन के पहले नहीं था। लेकिन अब वायलेशन आप लोग तो ना करें इस तरह की। देखिए आपकी, हाँ सही आपकी बात, बिल्कुल सर। ये काम जो आप होता है जब हम निकलते हैं ना, ये होता है। सब्जी वाले भी यही कहेंगे कि मंडी में रेट बहुत ज़्यादा था। चिकन वाला या बीफ वाला कहता है कि मुझे सप्लाई नहीं पीछे से मिली। बिल्कुल इधर सामने सहूलत बाज़ार है, ठीक है ना, वो आपके इस रेट से भी 5 रुपये कम देते हैं। सप्लाई उनको भी आती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सहूलत बाज़ार में जो सप्लाई है ना, उसमें इस तरह नहीं है कि आप ये कहें कि वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे, वो दुकानदार खुद अपने सोर्सेज से लेता सीधे। अच्छा, कितने रुपए की वायलेशन है? 14 रुपए का तो चलो मार्जिन। इनको वार्निंग देंगे, वार्निंग है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी सर। ताकि दूसरे भी इस चीज़ को देखें और वो भी अपना रेट नॉर्मल है। सर पहले पूरा रमज़ान हमने बेचा है, बिल्कुल जो रेट आया हमने वही बेचा है। इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होगा। हमारा दिल करता है कि महंगा बेचें, हमारा दिल नहीं कर रहा कि रोज़ों का महीना के बिल्कुल मुनासिब रेट सर हो। कोशिश करेंगे दोबारा वायलेशन ना आए, ठीक है। चलो, क्योंकि आपको जुर्माना करके किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत मेहरबानी सर, लेकिन थैंक बेहतर यू ये है कि अगर आप सर, इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। चलें जी, सब्जी भी लिए साथ? हाँ सर, अपनी है सब्जी भी आपकी? सर। नहीं होगा सर, आइंदा नहीं होगा। अच्छा, अब ये गोश्त की तो मान ली, चलें गोश्त 14 रुपए था। वो भी ब्लैक आ रही है सब्जी। नहीं सर, 2-3 दिन से 2-3 दिन 2-3 दिन वाली बात है भाई। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਪ ਹੋ एक मिनट आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। ये पुरानी खबर है। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ बिल्कुल फलाप यकीन करो गाहक है ही नहीं। सुने तो सही, उस बाजार की वजह से लोगों को आसानी हुई ना, उनको तो सस्ती मिल रही है ना चीज़, वो भी मंगवा रहे हैं सब्जी कहीं से, ठीक है ना। गवर्नमेंट नहीं दे रही सब्जी, ये मैंने पहले ही बताया कि सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 9000 ਹੈ ਅਸੀਂ 30-30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ 10,000 ਕਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 30 ਕੈਬਿਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇ। ये तो नहीं हो सकता कि ना हो। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾन मिली। टाउन के लोग होंगे ना जो बैठे होंगे, वो 20-20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, जो 20-20 साल से यहाँ सब्जी का काम कर रहे हैं, उनको तो दुकान, एक बंदे को दुकान यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, देखना है उन्होंने भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके दी होगी। इसके ऊपर सहूलत गो बाजार की अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी है, बेसिक उनका एक पूरा पेपर वर्क है। ये उनका काम बनता है ना कि जो बाजार जो पहले जैसे फैसल बाजार पहले लगता है, इनको दुकान देनी बनती है ना। हमारा कंसर्न है इस वक्त ओवर प्राइसिंग का। अब ये दुकान नहीं मिली या ये रेलेवेंट अदारा नहीं है। एक तो रेलेवेंट अदारा नहीं है, दूसरा फिर ये उसकी तोजीह तो नहीं है ना कि अगर उन्हें दुकान नहीं मिली तो हम जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे महंगी बेचेंगे। वो बात तो नहीं है। ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। अल्लाह ने रिज़्क़ देना है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ लोग भी आते हैं उनसे। 3500 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਣੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਹੈ 18000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੀ। ये तो मुझे नहीं पता था, मैंने वो कह रहे हैं सुबह से शाम से। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ये फिर बंद हो जाएगी। ये सोशल इशू है, ये हमारे मुल्क में वैसे भी है, आपको पता है, महंगाई और गुर्बत का बात हो रही है, ओवर प्राइसिंग की बेसिकली। अब अगर ये वो वाले दुकानदार थे जो पीछे, हाँ मैं समझ गया हूँ, ये वही है। लेकिन अगर ओवर प्राइसिंग पे, हाँ ठीक है, अब देखें ओवर प्राइसिंग पे अगर हम ये तोजीह देनी शुरू कर दें कि ग्राहक नहीं है, देखें ये चीज़ें तो साथ साथ ही हैं। अच्छा, अब ये 2 दुकानदार हैं, क्या हम क्या करने जा इनको रहे हैं? फाइन कर देंगे। अब नहीं, हम इनको रेस्ट करते हैं, वैसे तो उनका थी वायलेशन, तो इनकी थी हैवी वायलेंस। ਮਰੇ ਪਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ कारोबार वाला तबका
या तनख्वाहदार तबका जो सारी दुनिया में इस वक्त साथ भाई हालात जरा बने हुए हैं ना, कैमरे तो दुनिया के सारी हालात बने हुए हैं, मईशत वैसे ही इस वक्त जो है इन करो कि कोई एक टके का नहीं बरकत डाले। मैं तो दुआ कर सकता हूँ इस पर। और लोगों की शिकायत जब आती हैं तो उसको हम फिर ये नहीं कह सकते कि दुकानदार कह रहा है कि मुझे मंडी में से नहीं मिली थी, या मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ दुकान नहीं मिली थी तो मैंने यहाँ महंगा पे। लोग नहीं सुनते ये। अब ये वाकई परेशान हो, कसम उठा गए हैं 3500 की जगह से। टाइम मैं वही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, लेकिन पब्लिक को जब जवाब देना होता है ना, आम जो कौम लोग हमारे जो फिर रहे थे उनको जब हम ये अगर कहें ना कंप्लेंट के जवाब में, कंप्लेंट आती है ना एक पूरे प्रोसेस के थ्रू, वो बाकायदा पिक्चर भेज देते हैं, लोकेशन भेजते हैं। अगर हम उनको ये कहें कि वो दुकानदार ये कह रहा था कि मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, पब्लिक ये कहती है फिर कि इंतज़ामिया बिल्कुल कम बिल्कुल जीरो है। फिर वो ये कहते हैं कि इंतज़ामिया सोई पड़ी। अच्छा, इंतज़ामिया मिल गई। क्या क्या कितना चालान करना भैया है? आपको नॉमिनल सा करेंगे, बड़ी ठीक है, कम से कम कम से कम ताकि- करेंगे। साड़ी जेब जी उन्हें नहीं होने कोशिश करें कि दोबारा ना करें। अब वो राइट वाले ही कह रहे हैं। माफी मिल सकती है? माफी माफी अगर वो कह रहे हैं कि बड़े चलें वो भी देख लेते हैं, कर लेते हैं, देखते हैं वो देखते हैं। बैक अंदर रोजाना खड़ी होती है, उसका जुर्माना का ये इमाम बारगाह का आगे ना रोजाना में नमाज 5 टाइम पढ़ता तो इसमें तो रास्ता ब्लॉक होता है। ट्रैफिक का काम है, वो दूसरा इधर वो पैरा नहीं करती थी। लेकिन बहरहाल हमने इनको इन दोनों को रिलीफ दे दिया। इनको नॉमिनल सा कर देंगे बहुत थोड़ा सा, खास तौर पे ये जो चिकन वाले हैं, क्योंकि चिकन भी इन्हीं की है और सब्जी वाली भी। हाँ, ये कह रहे हैं एक को नॉमिनल सा करेंगे और दूसरे को बिल्कुल नहीं करेंगे, दूसरे को वार्निंग दे रहे हैं, और अगली बार ये हुई तो इनको चालान फिर बड़ा होगा। बाकी बहरहाल दोनों को छोड़ दिया गया है साथ साहब की जानिब से। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे वायलेशन देखते हैं। और वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त फैसल टाउन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ वायलेशंस थी जिसके ऊपर साद भाई ने भी एक्शन लिया। साद भाई, ये जो एक्शन ले रहे थे आप, इनके खिलाफ क्या बात हो रही थी? जी ये इंक्रोचमेंट पे आती है ना, ये सारी भी encroachment हमें है। ये भी सिटीजन्स की तरफ से ही दो pointed इदारों हुआ का, है। 3 इदारों का काम है, जी, MCL, जी। LDA और पैरा। हाँ, एक तो देखें ओवर प्राइसिंग की शिकायत आ रही है, और सेकेंडली ये हम आए आज इंक्रोचमेंट की शिकायत पे भी इधर आए हैं, तो ये हम ये भी रिमूव करवाएंगे इधर से। तो ये सारे इलीगल बैठे हैं, ये रिमूव करवाएंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी हमारा यहाँ पर होगा, जब भी ये हमारा इंशाल्लाह बजट इसको होगा, clear तो करवाएंगे ये आज। नहीं होगी। ये अच्छा, MCL अब की ये coordination लोग, से। अब वो कहते हैं जी हम बेरोजगार हो गए हैं, अब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसका क्या होगा? इधर है अब ये भी वायलेशन वाला जो है बंद कर दे चला। ये वायलेशन वाला ये सर सब्जी यहाँ से भी सब्जी मैंने परचेज की है सब्जी परचेज की जी, यहाँ से और वो बंद करके चले गए। बंद करके चला गया। अब फिर मेरा ख्याल है शाम तक तो वैसे रिमूव हो जाएगा ये। यही चीज़ ही है, लेकिन कोई बात नहीं है, इनको भी हम इस तरह ही सील करेंगे, इनके आइटम्स कन्फिस्केट करेंगे। आइटम कन्फिस्केशन के बाद ये होता है कि वो आ जाते हैं इदारे station पे। बेबस नजर आते हैं, वो जिस दुकान पर जाते हैं वो दुकान अब देखिए दारी चला ना, जाता यहाँ पे देखिए ये सेंटीमेंट लोगों का ये होता है कि ये गरीब है, वायलेशन डबल है। है। और अब वही वाले गरीब, वही वाले लोग वो चाहते हैं कि इनको हमारा relief भी दें। यूरोप वाला निज़ाम हो, हाँ वो भी हो, यूरोप वाला निज़ाम हो, जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट जो है डिफाइन करके डिफाइन दे, करे और बिल्कुल, साथ बिल्कुल इनक्रोचमेंट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। गरीब का नुकसान नहीं, और साथ में फिर फेवर भी लेते हैं। तो ये मेरी भी रिक्वेस्ट है हमारे अब जो आम आवाम है उनसे भी और ताजर बरादरी से भी, कि एक तरफ अगर हम चाह रहे हैं ना कि बेहतरी आए तो उसमें सपोर्ट भी चाहिए। कभी भी इंतज़ामिया आप देख लेंगे कि किसी महज़म माशरे में भी या वेस्टर्न कंट्री में भी ये हो ही नहीं सकता कि वो खुद से हर हालात या हर चीज़ को ठीक कर लें और लोगों की सपोर्ट ना हो। वहाँ पे अवेयरनेस है, लोग खुद सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, और ये चीज़ हम इधर भी चाहते हैं कि सपोर्ट हो, लोग भी सपोर्ट करें थी, और इसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी सपोर्ट करे, यहाँ के लोग सपोर्ट करें। देखें इस तरह अगर बाहर बैठे हैं तो पोल्यूशन भी फैल रही है, कवर्ड एरियाज़ भी नहीं है। ये क्या होगा कि अब ये लोग तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार ऑपरेशन हो जाएंगे, अब ये सारे लोग नहीं बेरोजगार बेरोजगार नहीं होंगे, इनका कोई ना कोई सेटअप जरूर होता है। अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं है अच्छा कि इस तरह बैठे भाई जरा आप इधर आइएगा। सेटअप्स होते हैं सेटअप इनके और होते हैं। दुकानें भी होती हैं, ये सिर्फ यही होता है कि जितनी देर तक बैठ सकें बैठ जाएं। अच्छा, काफ़ी सारी दुकानों में एक दुकान इनकी भी है भाई। ज़रा ये इनके चिकन की दुकान है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या भाई का? वलीद है भैया। अच्छा वलीद भाई, आपकी इस दुकान के अलावा कोई दुकान है? ज़रा कैमरे की जानिब देख लें। नहीं सर यही है, इसके कोई और दुकान नहीं है? नहीं सर, वो कह रहे हैं कोई भी दुकान नहीं है। चलें दुकान नहीं है, हाँ इधर बननी है दुकानें, इंतजार करते रहे हैं। इधर बाजार में दुकान ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रही, ना किराया बहुत ज़्यादा है, कोई 40,000 गरीब आदमी तो किराया नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। ये तो मैंने बताया ना, ये तो पूरी दुनिया में इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, इन्फ्लेशन। यह बात से उन्होंने कहा इधर लगवा के देंगे आपको दुकान, रेडियाँ ना गवर्नमेंट की हुई है, वो DC लाहौर का चेंज हो गया है, तो अब मोहम्मद अली जाद साहब आए हैं, हमारी 2-3-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई है अच्छा। मुझसे हैदराबाद से। उन्होंने कहा ईद के बाद हमने इधर
35-30 दुकानें बनेंगी। ये बाजार के भाई बैठे हुए हैं ना, ये साथ काम कर रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह ताला। चलो भैया, तो फिर बहुत अच्छा है। दूर लगवाएंगे वो आपके लिए, और अच्छी बात है। ईद को रह भी 2 दिन गए हैं। हाँ बस इसके बाद अच्छी बात है, फिर तो बहुत बेहतर अच्छी है। बात है। एक ये आपके तो लिए जगह बन मैं जाएगी। आप लोगों के लिए बड़ा खुश हूँ कि अगर आप लोगों को अगर तो कोई आप लोगों को जगह मिल जाएगी। इसके अलावा सर जी और कोई जगह नहीं है, इधर कारोबार छोड़ने को दिल नहीं करता। कहीं किसी को जो फैसल टाउन के दुकानदार है ना, किसी को भी बाहरी दुकान नहीं मिली। जो बाहर के लोग हैं उनको मिली है। सर असल में पता है क्या बात है, इधर बाजार में बंदा दुकान ले 20,000 25,000 किराया हो ना, इधर दुकान का किराया भाई ताकतवर आदमी को मिलती है। आपके पास सिफारिश कोई नहीं है। 70,000 रुपया किराया इधर। आपके पास सिफारिश ही कोई नहीं है। अगर आप कह रहे हैं उमर सुहेलजा भट्ट साहब की सिफारिश है, उन्हें कहें दिलवाएं। हमें हमारी सिफारिश नहीं है, हमारी किसी के भैया भाई कह रहे डीसी तक भी ऊपर से एक बार गए ना, इकट्ठे होकर बाजार में गए ना, पीरा वाले हमें तंग कर रहे हैं, उठाओ किधर जाएं। क्या तंग करते हैं पीरा वाले? यही ये सामान क्रोचमेंट है, खत्म करें। ये सही तंग कर रहे हैं कि खराब है? करना चाहिए। ये देखिए कैसे वो अपनी जगह ठीक है। वो अपनी जगह ठीक है, एलडीए वाले भी अपनी जगह ठीक है, सारे ठीक हैं। तो गलत कौन है? मुझे सर जी गलत हम 16 17 18 साल हो गए हैं लगे हुए हैं, लेकिन अब देखें 16 18 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं। अब हमें तब नहीं, तब रोके जाते तब और बात थी, लेकिन अब हम क्या करें ये बताएं। अब कोई जगह नहीं है, अब काम बहुत निजाम। आपने कितने साल दिए इस मार्केट में? इधर 18 साल हो गए। और आपने कितने साल दिए जी? इतने ही 18-20 साल। अब 18-20 साल देने के बाद अब ये अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे, ये भी तो मसला है। नहीं, अब ये बता रहे हैं ना कि डीसी साहब ने इनसे कमिट किया है, तो आपकी अगर कमिटमेंट हो गई है तो बड़ा पॉजिटिव है। अच्छी कमिटमेंट हुई है, देखें अब क्या बनता है। ये तकरीबन 6 कह रहे बाइक मेन पे भी बन रही है ना दुकानें, वो स्टे लगा हुआ, वो भी शायद खत्म हो जाए, हमें मिल जाए। कहाँ पर मेन पे? ये मून मार्केट। अच्छा, मून मार्केट में वो वहाँ पे भी लगी हुई है। अच्छा, अल्टरनेटिव देखें हम मुझसे डबल ट्रिपल खुश हैं। मैं बहुत तमाम जो लोग हैं जो किसी भी तरह मुतासिर हुए हैं, अगर उनको दुकानें मिलेंगी मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे ख्याल साथ भाई आप भी खुश होंगे। बिल्कुल जी, सारे लोग हमारे लिए तो बड़ी आसानी है, काम और ज़्यादा कम होता है। दुकान ना देखें, इसके साथ 8-9 बंदों का रिस्क लगा हुआ है। ये तकरीबन एक दुकान नहीं है, इसके साथ 8-9 बंदों का रिस्क लगा हुआ है। उनकी फैमिली में 8-8 9-9 जी हैं, ठीक है, उनका सबका निज़ाम लगा हुआ है। तकरीबन 60-70 बंदे का एक दुकान के साथ निज़ाम है। हाँ, देखिए अब इतने लोगों का इतने जी जो सर बैर दुकानें बनी वो हमें नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ से लोग हैं जिनको मिली है। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात काफी लोगों ने कर दी है। कह रहे हैं कि जो पहले जो दुकानें बनी हैं मोबाइल वाले लोगों को मिली कि दुकान जो है ना वो सिफारिश से मिल रही है। हाँ, सिफारिश और पैसे जो है ना वो पैसे भी शायद ऐसे ही हो हमारे पास। सिफारिश और पैसे वाला तो मेरे सामने भी एक वाकया हो चुका है। फैसल टाउन की मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए के अंदर दुकान बिकी, ऐसा हुआ, ये तो हमने खुद देखा है। बहरहाल अब ये पैसे वाला मामला भी चल रहा है। एक फैसल टाउन के बंदे को दुकान मिली, उसने आगे बेच दी। ऐसे हुआ है कि नहीं? ऐसे जिसको मिली दुकान वो सही बंदा नहीं था। जब सही बंदे को नहीं मिलेगी वो दुकान, फिर वो आगे कमाई करेगा, और हकदार को नहीं मिलेगी तो वो तो कमाई करके निकल जाएगा। और कमाई करके बहुत लोग निकल गए, बाहर के लोग आए, उनको दुकान मिल गई। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम पैरा के साथ ऑपरेशन कर रहे थे। पैरा यहाँ पर ऑपरेशन कर रही थी, हम दिखा रहे थे कि आपको किस तरह से ऑपरेशन होता है। अब हम ऑपरेशन करके गए हैं तो पता यूँ लगा कि शायद इदारे आगे निकल गए हैं, अब वापस इन्होंने आना नहीं है। लेकिन हमारा दोबारा से यहाँ पे विजिट हो गया, इंक्रोचमेंट ख़त्म की गई। पहले से कैसे पता लग जाता, मैं हैरान हूँ। पहले से इनको पता लग गया था, इन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव कर दिया। अब हम वापस आ रहे हैं तो ये सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता था। अभी यहाँ पर दुकान सजने लगी तो हम यहाँ पर आ गए। भाई कैसे पता लगता है इन लोगों को कि अभी कोई इदारा आने लगा और ऑपरेशन करने लगा? अपने अपने लोग कैसे बच जाते हैं? बस ये काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग होता है नेटवर्क भी। अब जैसे मेन रोड पे खड़े थे कुछ देर, वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस रोड पे खड़े हैं, इस तरफ कार्रवाई इतनी होगी। जल्दी कैसे दुकान यहाँ रिमूव एक है? आध जगह से कहीं जगह परचेजिंग हो वो आपस में बता देते हैं, वरना उसके अलावा जो अगर कोई ब्रांड ऑपरेशन होना वो तो एक अलग चीज़ है। हाँ। वो तो मशीनरी देख के पता लग जाता है। अच्छा, छोटा ये लोग ये लगा रहे हैं दुकान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। छोटे भाई ये आपको कैसे पता लगा कि आगे से कोई इदारा आ रहा है और हम इसको साइड पे रख देते हैं? कैसे लेकिन मैं ना अभी आया हूँ मंडी से, ठीक है। अब मंडी से आप कहाँ? आपकी अपनी दुकान है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अभी आया हूँ मंडी से, तो इधर रिक्शा उतार है, ठीक है, उधर माल रखा है, फिर इधर लमकाने लगा तो सफाई करनी थी। अच्छा, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट में आती है तो वो फिर गुस्सा करते हैं। ये देख लेना, ये नीचे हमारे दूध है, लेकिन ये कहते हैं कि नीचे लगो। नीचे कैसे आएगा कस्टमर, कौन देख के आएगा? हाँ, नीचे तो नहीं आएगा कस्टमर। 60,000 रुपये किराया इसका। इसका 60,000 किराया? जी, बिल डाल के इस 60,000 में बहुत ज़्यादा है। काम है ही नहीं, एक टाइम का काम है।
रात को बंद दिन को खोले थे। चलें जी, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। अच्छा साद भाई, मैं एक चीज़ जो कि मैं जानना चाह रहा हूँ, आपकी जो परचेजिंग करते हैं कि भाईजान इधर आइएगा, ये परचेजिंग करने वाले कौन होते हैं? क्या ये आपकी टीम का हिस्सा होते हैं या फिर कोई बाहर से लोग आप कहते हैं, किसी को कहते हैं परचेज करने? अपनी टीम का हिस्सा भी होते हैं और कभी हमें पब्लिक में से भी मिल जाते हैं बंदे जानने वाले, जैसे होते हैं कोई स्टाफ का कोई जानने वाला है, उसको या वो बता देता कि मैंने ये चीज़ खरीदी थी और मुझे महंगी मिल गई है। अच्छा, तो उसको भी रोक लेते हैं। इधर आप आगे, आपका नाम क्या है? ज़हीर अहमद सर। ज़हीर भाई, ये क्या आप पैरा का हिस्सा है? जी मैं इनके पैरा के लिए डमी शॉपिंग करता हूँ। डमी शॉपिंग करते जी हैं? क्या सरकार के मुलाजिम है आप? नहीं, ये कॉन्टीजेंट स्टाफ है हमारा, कॉन्टीजेंट। अच्छा, सही होते हैं ये स्टाफ के हिस्सा होते हैं, यानी डेली वेजेस पे चल रहे होते हैं आप? हाँ डेली बेसिस। डेली वेजेस पे चल रहे होते हैं। अच्छा, तो अब ये जो इस सामान के पैसे कौन देता है इन्हें? ये ज़्यादातर तो खुद खरीदते हैं ना सामान, और जब वायलेशन जहाँ पे होती है ये सामान हम वापस करते हैं वहाँ वापस पे। करते हैं? हाँ, उनसे पैसे ले लेते हैं वापस। अच्छा, अब ये वायलेशंस हुई, सामान खरीद लिया गया, सामने लोग मौजूद ही नहीं थे, ये सामान बच गया, अब पैसे कौन देगा? वो तो आ ही जाएंगे पैसे, फिर वो वापस दुकानदार ही करेगा। दुकानदार तो उधर ही रहेगा ना, कहाँ जाना है उसको। अगर दुकानदार नहीं आता, रेडी से आपने की थी डमी शॉपिंग, रेडी वाला चला गया, फिर तो कहाँ से? बस फिर ये अपनी जेब से जाएंगे और क्या। अपनी जेब से जाते और क्या, सारी बात, इसका कोई फंड तो होता नहीं अलग से, ये तो फिर अपनी जेब से ही है ना। ये फिर एसडीओ की जेब से जाते हैं? अपनी जेब से, एसडीओ की जेब से, या इसी तरह इसको अगर चाहिए होगा ये खुद ले जाएगा, इसने खरीदी है। अच्छा, जिसको चाहिए होगा वो ले जाएगा, पैसे अपने ले। ज़्यादातर चाहिए होता है कि शॉप से हम वो रिफ़ंड करवा लेते हैं, क्योंकि उसको वापस करते हैं बेसिकली, तो हमने वायलेशन पकड़नी होती है। जैसे अब केस हो गया कि वो चला गया, कोशिश यही होगी कि हम उसको पकड़ लेंगे, आ जाएगा वो शॉप, नहीं आएगा तो फिर इसी तरह ही। अच्छा, फिर ये आप लोगों को इसका नुकसान, ये फिर अपना बर्डन अच्छा, हमारे पे ही है। आपके पास एक शख्स होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं जो डमी शॉपिंग करते हैं, कितने लोग होते हैं? चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अब जैसे ये निकले तो ना, अब इस मार्केट में इनकी शक्ल तो पहचानी गई है, दोबारा ये दोबारा आएंगे, इनको अगर कोई देगा भी तो वो सही, हाँ सही रेट पे देगा, तो फिर बंदे हम चेंज करते रहते हैं। और बेचने भी सादा कपड़ों में होते हैं। कंटिजेंट स्टाफ में से कभी कोई नाइब का भेज दिया, कि जैसे ये कुक हैं बेसिकली, कभी इनको भेज दिया, कोई ड्राइवर हमारा जो कंटिजेंट स्टाफ का, क्योंकि यूनिफॉर्म वाले को तो कभी भी कोई महंगी चीज़ नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर सही रेट पे। बाकी बार साद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा आपके साथ पहला प्रोग्राम था, हमने काफ़ी सारी वायलेशंस तो देखी थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमने लोगों को बता दिया कि ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी। ये भी कार्रवाई का हिस्सा है, ये भी कार्रवाई का हिस्सा है कि आप एक दफ़ा वार्निंग दें और उनको बताएं कि भाई आप ठीक कर लें, और 70-80% चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ 70-80%, और मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर तरीका कार है। ये तो बहुत अच्छा है ना, अगर इस तरह दूसरे बंदे को भी कम नुकसान हो और वो चीज़ रेगुलेट हो जाए तो और क्या चाहिए। चलेंगे, बाकी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया, प्रोग्राम हमने किया, बहुत कुछ सीखा भी, और इस प्रोग्राम में एक नए तरीके से हमने दुकानदारों को समझाया कि देखें, आपको हम वार्निंग देकर जा रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा से ये वायलेशन होती है तो इससे बड़ा चालान होगा। तो यकीनन दुकानदार इस बात को समझेंगे। हमें हर तरह के दुकानदार यहाँ पर मिले, दुकान छोड़ के भागने वाले भी मिले, दुकान पर खड़े भी मिले। उन्होंने बताया कि ब्लैक में चीज़ें आ रही हैं, वो भी बताया, और उनको फिर इसका रिलीफ भी मिला। तमाम तरह के लोग मिले, कोई गरीब के ऊपर जुल्म नहीं हुआ, और कोई इस तरह की जो कि बात की जाती है अक्सर, गरीब के ऊपर नुकसान हो गया, कोई गरीब को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपका जो मुल्क का निज़ाम है इसी तरह से बेहतर होने वाला है। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।